बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मिन और आप मुझे सुन रहे हैं न्यूज़ AQ ग्लोबल पर। आइए बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। बरतानिया में कोरोना से एक ही दिन में 1000 से ज़ायद अफराद जान बहक। ये तादाद वबाई बीमारी शुरू होने के बाद से लेकर अब तक आज एक ही दिन में रिपोर्ट होने वाली सबसे बड़ी तादाद है, जिसके बाद कोरोना से कल हलाकतों की तादाद 90,000 हो गई है। हालिया सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक कल 42,66,577 अफराद ने वैक्सीन की पहली खुराक वसूल की। एक नई रिपोर्ट में 33,355 मुस्बत कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए। नेशनल हेल्थ सर्विसेज वबा को काबू करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। इमरान खान ने मुकदमे को 30 बार रुकवाने की कोशिश की। अगर चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? चोर चोर की गर्दान करने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। स्टेट बैंक ने इसके 23 खुफिया अकाउंट्स पकड़े। भारत और इसराइल से बड़े बड़े फंड इमरान खान के जाती मुलाजिम के अकाउंट में आए। इमरान खान को साकिब निसार से साकिब और अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाने वाले कौन थे? इलेक्शन कमीशन के बाहर पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट PDM के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि हम आज एक ऐसी सड़क पर मौजूद हैं जिसे शाहराए दस्तूर कहते हैं, जिसके दोनों अतराफ में इंसाफ देने वाले अदारे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ ना आइन है ना इंसाफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसकी आइनी जिम्मेदारियां याद दिलाने के लिए जमा हुए हैं ताकि चीफ इलेक्शन कमीशन को ये बताएं कि ये वो इदारा है जिसने वोट को इज्जत दिलवानी थी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट के जलसे में 3000 बंदे भी नहीं थे। उन्होंने अपनी सियासी ताकत को एक्सपोज किया। आज का नाकाम शो देखने के बाद हम कहते हैं कि जल्दी से लॉन्ग मार्च करो ताकि आपका आखिरी सियासी कार्ड भी सामने आ जाए। अगर कोई भी ये साबित कर दे कि PDM जलसे में आने वालों को कहीं भी रोका गया है तो 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करूंगा। PDM के इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरे के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर दाखिला ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान मदरसों के बच्चों की बात करते हैं। जब दीनी तलबा ने गन उठाई हुई थी तब आप मुशर्रफ के साथ थे। आप और अकरम दुरानी मीटिंग में होते थे। आप मदारिस के बच्चों को वर्गला रहे हैं, लेकिन मदारिस ने आज जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। आज सादिकाबाद से सिर्फ 2-3 गाड़ियां बच्चों की आईं। स्पेन की मुत्तहद सूबाई हुकूमतें रात के कर्फ्यू का वक्त तब्दील करने पर गौर कर रही हैं। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों के दरमियान बुध के रोज बातचीत होगी। आज से कबल मुत्तहद सूबों में कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक लगाया गया है। कर्फ्यू का वक्त बढ़ाने का फैसला कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बाइस किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली मीटिंग के दौरान 3 सूबाई हुकूमतों की जानिब से कर्फ्यू के हवाले से औकात का तब्दीली का नुक्ता उठाया गया, ताहम मरकजी हुकूमतें इसे मुस्तरद कर दिया था। स्पेन में सूबाई हुकूमतों की जानिब से क्रिसमस के मौका पर पाबंदियों में नरमी की, जिसके बाद वायरस के फैलाव में रिकॉर्ड इजाफा दिखा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया PCB ने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ न खेलने के बहाने तलाश करना शुरू कर दिए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय टीम एशिया कप में दस्तबरदार होने का सोच रही है, क्योंकि भारत एशिया कप के दौरान गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की वजह से मुलतवी होने वाली सीरीज खेलने का ख्वाहिशमंद है, जबकि कोविड-19 के सबब मुलतवी होने वाला एशिया कप रवां साल जून में श्रीलंका में शेड्यूल है। आपसे मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ। शुक्रिया। न्यूज़ AQ ग्लोबल।